क्या कुछ शिकायत की है आपने ईओडब्ल्यू में? शिवराज जी का जो 17 वर्ष का मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा है, इस दौरान अनेक घोटाले हुए। तो उन घोटालों से, स्कैम से जो पैसा अर्जित किया गया, उससे शिवराज जी ने बहुत सारी चल संपत्ति खरीदी है। तो ये भी सुना है कि विदेशों तक में प्रॉपर्टी ले रखी है। ये जो 17 साल में अवैध कमाई की है भ्रष्टाचार घोटालों से, उसको जस्टिफाई करने के लिए ये खेती की जमीनें खरीदी गई हैं और ये दर्शाया जा रहा है कि हम किसान हैं, यहाँ हम इतनी बड़ी उपज उगाते हैं, उसको बेचते हैं। एक कोई डेयरी फार्म से जो प्रोडक्ट निकलते हैं, उसके सुधा अमृत के नाम से कुछ काउंटर भोपाल में बनाए हैं। मैं लगभग एक दिन वहाँ 2 घंटे के आसपास खड़ा रहा। मुझे तो वहाँ कोई 2 घंटे में कोई ग्राहक आया ही नहीं। ये डेयरी वेरी के माध्यम से जो है एक सेल दिखाना है, फर्जी सेल दिखाना है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फर्जी दिखाना है, उससे आय दिखाना है और ब्लैक को व्हाइट करने का ये सब धंधा है। आप इतने घपले घोटाले बता रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जनता उनको मैंडेट दे रही है लंबे समय से। ये देखिए, सांसद का इलेक्शन भी लाखों वोटों से जीते साथ देश में। तो बताया ना, जनता को मूर्ख बनाने के एक्सपर्ट हैं शिवराज सिंह चौहान। वो जो सूरत है ना उनकी, वो बहुत उनके अंदर बहुत शातिर दिमाग है, जिसको लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको भोला भाला समझते हैं। मोस्ट श्रूड पॉलिटिशियन, मोस्ट कनिंग पॉलिटिशियन ऑफ मध्य प्रदेश, शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार बड़ा विवाद सामने आया है। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के 17 वर्ष के मुख्यमंत्री कार्यकाल को लेकर ईओडब्ल्यू के महानिदेशक को एक शिकायत की गई है। शिकायत में कथित घोटाले, परिवार की संपत्तियों, जमीनों, कंपनियों और तथा कथित वित्तीय लेन देन को लेकर जांच की मांग की गई है। इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिस्टम परिवर्तन अभियान के अध्यक्ष और पूर्व IAS अधिकारी अजय सिंह डबास जी। डबास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। क्या कुछ शिकायत की है आपने ईओडब्ल्यू में? मैंने शिवराज जी का जो 17 वर्ष का मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा है, इस दौरान अनेक घोटाले हुए। 100 से भी ज़्यादा बड़े घोटाले हम कह सकते हैं, जिनमें जैसे शिवराज जी ने जो है वो 30 नवंबर 2005 को मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। पहला घोटाला तो 2007 में 2005 में शपथ ली और नवंबर में 30 नवंबर को, और 7 में ही पहला घोटाला आ गया था, डंपर घोटाला जिसको जानते हैं। इनमें इनका खुद का नाम था, इनकी पत्नी का नाम था। उसके बाद से तो घोटालों की झड़ी लग गई और व्यापम घोटाला तो प्रदेश में ही क्या पूरे देश में कुख्यात रहा, जिसमें लगभग 50 के आसपास तो लोग मारे गए और एक पूरी की पूरी पीढ़ी का भविष्य बर्बाद हो गया। 3000 करोड़ के आसपास का ई टेंडरिंग घोटाला था, जिसके एक मुख्य किरदार ये भी थे आपके नरोत्तम मिश्रा, जिनको अभी दतिया बाई इलेक्शन में इन्हीं के इर्द गिर्द चुनाव हुआ बताते हैं। पोषण आहार घोटाला था, वृक्षारोपण घोटाला था, नर्सिंग घोटाला था, घोटाले आफ्टर घोटाले। मैंने लगभग 100 बड़े बड़े घोटालों का जिक्र किया है। शायद ही मध्य प्रदेश का कोई ऐसा विभाग रहा होगा, 60 के आसपास शासकीय विभाग हैं, जिसमें कोई छोटा या बड़ा घोटाला ना हुआ हो। तो उन सब का जब इतने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, तो उनके लाभार्थी कौन थे? सबसे बड़े लाभार्थी तो मेरे हिसाब से तो स्वयं मुख्यमंत्री थे। उन दोनों एक आम चर्चा चलती थी, आप तो पत्रकार हैं, आपने सुना होगा, आप कहें या ना कहें, एक चैनल चलता था कि इस चैनल को जो लोग, जो अधिकारी, जो व्यापारी जो उस चैनल के माध्यम से जाते थे, उन्हीं के काम होते थे। चैनल का नाम लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है, सर्वविदित है इस नाम से चैनल बोला जाता था। तो उन घोटालों से, स्कैम से जो पैसा अर्जित किया गया, उससे शिवराज जी ने बहुत सारी चल संपत्ति खरीदी है। अच्छा, शिकायत में आपने कई सारी जमीनों का जिक्र किया है। जी हाँ। तो क्या है जमीन? वो जमीन तो मैंने मात्र उनका जिक्र किया है, अभी मैं कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट नहीं हूँ।
या मेरे पास कोई जांच एजेंसी नहीं है। वो तो मैंने उनका जिक्र किया है जो इन्होंने घोषणा की है अभी लेटेस्ट, जो 2024 का विदिशा से लोकसभा चुनाव लड़ते वक्त, और मात्र 9 करोड़ के आसपास इन्होंने अपनी और अपनी पत्नी के नाम से चल संपत्ति दर्शाई है। और दोनों बेटों के नाम से कोई संपत्ति शायद इसलिए नहीं दर्शाई क्योंकि वो वयस्क हैं, उनका अलग है, तो उनके नाम से कोई संपत्ति उसमें ज़्यादा उल्लेख नहीं है। लेकिन जो 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 चल संपत्ति जो भी दिखाया है उसमें 9 करोड़ के आसपास का, ज़मीनों की कीमत उसमें 6 करोड़ के आसपास है। उन वो 15-20 हेक्टेयर के आसपास 3 जगह है, एक ढोलखेड़ी में है, एक बैंस में है, 2 है, मुख्यतः 2 जगह हैं। एक जगह डेयरी फार्म संचालित हो रहा है, खेती और डेयरी संचालित है, वो ढोलखेड़ी में है, और एक बैस में है जहाँ उन्होंने गोदाम वगैरह बना रखे हैं और हॉर्टिकल्चर का काफ़ी खेती वेती ये बता रहे हैं, अपनी होना बता रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जिसकी कीमत इन्होंने मात्र 6-8 करोड़ दर्शाई है अपने हल्फनामे में, उसकी आप कीमत जाकर देखेंगे तो कम से कम भी आज के बाजार रेट से, या 24 में जब इन्होंने घोषणा की है तो 50 करोड़ की तो होगी ही होगी। और अभी एक गांव है जिसका नाम है बदनपुर, वहाँ 6-8 हेक्टेयर इन्होंने और ज़मीन खरीदी है, वो उसके बाद खरीदी है। ये ज़मीन किसके नाम पे खरीदी गई है बदनपुर में? बदनपुर की ज़मीन जो है वो बाद में खरीदी है कुणाल सिंह चौहान के नाम से। और इतना ही नहीं, अभी तो एक और जानकारी आई, उसका उल्लेख मैं इसमें शिकायत में नहीं किया है, कि एक गांव है बामनखेड़ा, वहाँ इन्होंने लगभग 8-10 हेक्टेयर ज़मीन खोट पे ली है। किसने ली है खोट पे ज़मीन? शिवराज सिंह चौहान ने। उसका जो गेहूं खरीदी के लिए जो रजिस्ट्रेशन कराया, वो कागज़ भेजा है किसी ने मेरे पास, बहुत सारे जगहों से मेरे पास कागज़ आते हैं, क्योंकि मैं इस तरह के लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार की आवाज़ उठाता हूं, तो आजकल आने लग गया है, मटेरियल आने लग गया है। आप एक विधायक को ये 90 से विधायक और सांसद हैं आज तक लगातार, 10 साल और 26-36 साल हो गए। एक विधायक और एक सांसद के हिसाब से आप देख लीजिए कि कितनी जो है इनको वेतन मिला होगा, वो सब जोड़ लीजिए और हिसाब लगा लीजिए, तो 50-60 करोड़ की तो मैं ही बता रहा हूँ। और ये तो मात्र जो दिख रही है वो है, इसके अलावा जो और भी ज़मीनें खरीदी गई होंगी। हमने तो ये भी सुना है कि विदेशों तक में प्रॉपर्टी ले रखी है। अब वो जांच एजेंसी के ऊपर है, मन तो DG EOW का लिखा है, वो जांच करें कहाँ कहाँ है और किसके माध्यम से की है। मैंने एक अधिकारी का उल्लेख भी किया है। अच्छा, आपके दस्तावेज में मैंने देखा है कि कार्तिकेय सिंह चौहान जो उनके बड़े बेटे हैं शिवराज जी के, उनके नाम पे भी कई सारी जमीन आप उसमें दस्तावेज में लगी हुई है, आपके शिकायती दस्तावेज। हाँ तो है ना, इन जगह भी है। और उनके नाम से तो कार्तिकेय के नाम से तो अभी खुद के जो इनका पैतृक गांव है जैत, सीहोर जिले का, वहाँ भी अभी जमीनें इन्होंने खरीदी हैं, कुछ जमीन वहाँ अभी भी खरीदी हैं, खदान वदानों के नाम से या क्या कुछ ऐसा कुछ है उसमें। अच्छा, आपकी शिकायत में कुछ कंपनियों के नाम भी ली गई है, कंपनियां किसकी है? ये तो देखिए, जब खेती से पूरा हिसाब किताब नहीं बना, ये खेती की जमीन, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो 17 साल में अवैध कमाई की है भ्रष्टाचार घोटालों से, उसको जस्टिफाई करने के लिए ये खेती की ज़मीनें खरीदी गई हैं। और ये दर्शाया जा रहा है कि हम किसान हैं, यहाँ हम इतनी बड़ी उपज उगाते हैं, उसको बेचते हैं। एक कोई डेयरी फार्म से जो प्रोडक्ट निकलते हैं, उसके सुधा अमृत के नाम से कुछ काउंटर यहाँ सीहोर भोपाल में बनाए हैं, कुछ और जगह भी हो सकते हैं। मैंने तो भोपाल का एक ऐसा एक काउंटर देखा है जो नेशनल हॉस्पिटल के पास है, रेरा कॉलोनी में। मैं लगभग एक दिन वहाँ 2 घंटे के आसपास खड़ा रहा, मुझे तो वहाँ कोई 2 घंटे में कोई ग्राहक आया ही नहीं। और दूध के अलावा थोड़ा बहुत मैंने देखा, वो दूध के कुछ रखा हुआ है, उसके अलावा पानी बेच रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बेच रहे हैं, इवन गुटखा तक भी मैंने देखा, पान मसाला भी बिक रहा है वहाँ।
तो ऐसा कुछ रखा है, तो कोई ग्राहक तो मैंने देखा नहीं 2 घंटे। तो मेरे को तो एक ही चीज़ समझ में आती है कि ये डेयरी वेरी के माध्यम से जो है वो सिर्फ एक सेल दिखाना है, फर्जी सेल दिखाना है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फर्जी दिखाना है, उससे आय दिखाना है और ब्लैक को वाइट करने का ये सब धंधा है। अच्छा, मैं खास तौर पर आपको वापस रिपीट करना चाहूंगा कि जो कंपनियां हैं, ऐसी कितनी क्या कंपनियां चल रही हैं उनके नाम पे, क्योंकि कई सारी कंपनियों का आपने जिक्र किया आपकी शिकायत में। कंपनी 6-7 कंपनी के कागज तो मुझे देखने में आए हैं। मैं बता देता हूं कंपनियों के नाम क्या हैं। इनकी एक कंपनी जो है पंजीकृत कराने का सिलसिला 20 जुलाई 21 से प्रारंभ हुआ है, और जो मेरे पास जानकारी है वो 25 मार्च 26 को लास्ट कंपनी बनी है। एक कंपनी का नाम है कोकिला ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। ये 20 जुलाई 21 को बनी है, 2021 को बनी है। इसमें कुणाल सिंह चौहान और कार्तिकेय सिंह चौहान, इनके दोनों बेटे डायरेक्टर्स हैं। एक कंपनी ट्रिटियम केमटेक LLP के नाम से बनी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है ये 14 अक्टूबर 21 को बनी है। इसमें तो एक बड़ा विचित्र नाम भी है डायरेक्टर्स में। एक तो इनके बेटे कुणाल सिंह चौहान का नाम है, दूसरा किसी माही खान का नाम है डायरेक्टर के रूप में। तो वैसे तो एक हिसाब से तो अच्छा है कि भाई बड़ा सेकुलर वातावरण है, कम से कम बिजनेस में एक जो है वो संकीर्णता नहीं है और धर्मनिरपेक्ष माहौल दिख रहा है। पर यह भी एक जांच का विषय जांच एजेंसीज के लिए होना चाहिए कि ये माही खान कौन है। एक और कंपनी है जो 29 फरवरी 2025 को बनाई गई है, ये भारत वोल्टेनिक नाम भी ऐसे बनाए हैं कि क्या बताएं, प्राइवेट लिमिटेड। इसमें इनके दोनों बेटे डायरेक्टर्स हैं। एक कंपनी 22 अगस्त 25 को बनी है, ग्रीनवुड बायो एनर्जी वेंचर्स LLP। ये भी एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है। इसमें इनका एक बेटा है कुणाल सिंह चौहान, दूसरा कोई सिद्धार्थ कीर है। जातिवाद भी काफी चल रहा लगता है। और एक कुणाल दत्ता कोई डायरेक्टर है इसमें। एक कंपनी जो लास्ट मेरे पास छठी कंपनी के जो कागज देखने का आए वो है 25 मार्च 26 को बनी है, 2026 को। वो प्रेम सुंदर फाउंडेशन, ये भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसमें इनके दोनों बेटे डायरेक्टर हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने खेती के साथ साथ ये कंपनी बनाने का खेल भी शुरू किया है, ताकि पैसे की रोलिंग और फर्जी आदान प्रदान बना के ये सब बनाया जाए। ये मेरा अपना सोचना है। जांच एजेंसीज को देखना है कि ये क्या बिजनेस कर रहे हैं और क्यों यकायक इनको 5-5, 6-6 कंपनी बनाने की जरूरत पड़ गई। एक 4.67 एकड़, मतलब 5 एकड़ से भी कम जमीन के किसान का बेटा आप लगातार फर्म और कंपनी बनाते जा रहे हैं, कृषि का बहुत बड़ा कारोबार अपना दर्शा रहे हैं। ये जो इनके जो बने हैं वो सुधा अमृत के नाम से, मेरे हिसाब से इन्होंने फूलों का भी कुछ धंधा करने की कोशिश की थी सुंदर फ्लोरिका के नाम से। वो कुछ चला नहीं, वो बंद हो गया 2-1 साल के बाद। वो भी एक इसी तरह का ढकोसला था। आईवास है ये सब, मेरा ऐसा मानना है। ये सब ब्लैक को वाइट करने के धंधे हैं। अच्छा, आपने अपनी शिकायत में दिलीप बिल्डकॉन का भी जिक्र किया है। जी हाँ, किया है। दिलीप बिल्डकॉन दिलीप सूर्यवंशी की फर्म है। ये जब ये मुख्यमंत्री नहीं थे तब ये जो फर्म थी ये मैसर्स दिलीप बिल्डर्स के नाम से थी, और इसका टर्नओवर मात्र 2-5 करोड़ होता था। 30 नवंबर 2005 को शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनते हैं, और 2006 में ये कंपनी, ये जो प्रोप्राइटरशिप की कंपनी थी, ये बन जाती दिलीप बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और अगले ही साल 2007 में बन जाती है दिलीप बिल्डकॉन पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो जाती है मुख्यमंत्री बनते ही। और पूरी दुनिया जानती है कि दिलीप सूर्यवंशी जो है शिवराज सिंह चौहान के खास हैं। बल्कि लोग तो ये कह रहे हैं आजकल कि वो तो बैकग्राउंड में चले गए हैं। दिलीप सूर्यवंशी तो मेन प्लेयर तो इस कंपनी के शिवराज सिंह चौहान है।
जो जो पूरे मध्य प्रदेश में तो सारे ठेके दिए ही हैं उस कंपनी को, गुजरात तक जाकर उन्होंने ठेके लिए हैं। तो कहां से यकायक कैसे कैसे दिलीप सूर्यवंशी का कारोबार अचानक हजारों करोड़ में 10,000 करोड़ के आसपास का टर्नओवर बताते हैं 25-26 में हुआ है, हो सकता है और ज्यादा हो। मैं फाइनेंस ज्यादा नहीं समझता, जो कागजों में मेरे को जितना समझ में आया उसके आधार पर मैंने दिखा है 10,000 करोड़ का टर्नओवर है 25-26 में। जो कंपनी इनके मुख्यमंत्री बनने से पहले 2005 से पहले मात्र 2-5 करोड़ की कंपनी थी, तो वो 20 साल में 10,000 करोड़ की कैसे बन गई, जरा हमें बताइए। और जरा आप ये भी दिखवा लीजिए आपके प्रदेश में दिलीप बिल्डकॉन को कितने ठेके मिले हैं और किस किस चीज के मिले हैं और क्यों मिले हैं। दिलीप बिल्डकॉन को कैसे मिलते चले गए, क्या राज है, ये जांच एजेंसी पता करें। अच्छा, आपने जमीनों की जो शिकायत की है तो क्या क्या कुछ कितनी जमीनें है अभी वर्तमान में शिवराज उनके परिवार के पास? मैंने तो 15-20 हेक्टेयर का ही जिक्र किया है, बाकी जांच एजेंसी पता करें कि कहाँ जमीनें हैं कहाँ नहीं है। उनका नार्को टेस्ट कराएं, वही बता देंगे कि कहाँ कहाँ जायदाद है और कहाँ कहाँ लॉकर्स है और कहाँ कहाँ क्या रखा है, वही बता देंगे। अच्छा, प्रदेश में इतने बड़े नेता है, कई नेताओं के पास अकूत संपत्ति है, लेकिन आपने टारगेट सिर्फ शिवराज जी को क्यों किया? नहीं, मैंने सिर्फ टारगेट शिवराज जी को नहीं किया है। मैं तो जिसकी भी अनियमितता आती है, मैंने तो विश्वास सारंग के खिलाफ भी लिखा है, ECDGOW को लिखा है, पहले मुख्यमंत्री को लिखा था डॉक्टर मोहन यादव को, कुछ नहीं किया तो मैंने DGOW को लिखा। 2008 में विश्वास सारंग फर्जी तरीके से मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ का अध्यक्ष बन गया और उसमें हमारे IFS अधिकारियों ने मदद की वो सब बनाने में, इनको अवैध तरीके से। उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि कार्यक्रम उस पे नहीं है। मैंने तो संजय पाठक के, वो भी मिनिस्टर थे आपके। अच्छा, वर्तमान में चूंकि अब शिवराज जी को लेके आपने पत्र लिखा, शिकायतें की है संपत्तियों को लेके, कंपनियों को लेके, जमीनों को लेके, तो उनके वर्तमान में उनके आसपास जो नेता थे, चाहे वर्तमान में जो विधायक हो, चाहे पार्टी में किसी पद पे हो, उनकी अभी क्या स्थिति है फाइनेंशियल? उनकी स्थिति आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए। मैं अभी लास्ट पोस्टिंग मेरी सागर में थी, ठीक, मैं सागर में था चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट। वहां एक खासम खास थे इनके एक मंत्री, अब सुन लीजिए, आप पूछ रहे हैं तो माली हालत क्या है। उनका नाम है क्या ठाकुर लिखते हैं, वो दांगी समाज से, लेकिन अपने आप को ठाकुर साहब कहलाना पसंद करते हैं। भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपके गृह मंत्री रहे, गृह मंत्री भी एक से एक टॉप रहे हैं यहाँ। नरोत्तम मिश्रा, मतलब जिनके भ्रष्टाचार का कोई सानी ही नहीं है। मतलब कि जब इनके ऊपर EOW में जब ये बात आई थी, आप याद दिला दूं, ई टेंडरिंग स्कैम में इनके ऊपर FIR दर्ज होने वाली थी, इनको बयान के लिए बुलाया था, तो इसी नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि मैं गाजे वाजे के साथ आऊंगा, और ये EOW इसने बुलाया ही नहीं, एक स्टेटमेंट से ही ये हालत है। तो वो जो भूपेंद्र सिंह ठाकुर हैं, वो भी इनके खास जोड़ीदार हैं शिवराज सिंह चौहान के। मैं जब गया, मैं वहां 3 साल लगभग रहा, वो एक दीपाली होटल था उनका, वो कई चुनाव हार गए थे, विधानसभा के कई चुनाव हारे, और लोग कहते हैं कि कर्ज हो गया था और दीपाली होटल बिकने की कगार पे था। दीपाली होटल छोटा सा होटल होता था उनका, ठीक है। आज आप जाके देखिए, मेरे ख्याल में 1-8 वर्ग किलोमीटर में दीपाली होटल फैल गया है। कहां से आया पैसा? क्योंकि ट्रांसपोर्ट भी है, गृह भी है, मुख्यमंत्री भी घर का है, लूटो। दूसरे मंत्री गोपाल भार्गव, उनका अपना एम्पायर है, लेकिन वो गरीब पंडित जी हैं। उनकी संपत्ति का पता लगा लीजिए, जांच एजेंसी जाके पता कर लें कि गोपाल भार्गव, नहीं आप सुनिए राम भाई, गोपाल भार्गव की आप कह रहे हैं ना कि कौन, मैं सिर्फ एक ही जिले की बात कर रहा हूं। आज की बात कर लीजिए तो राजपूत, गोविंद सिंह राजपूत। अब गजब देखिए, कांग्रेस में भी मजे, बीजेपी में भी मजे, कि कौन लेके गया उनको? गोविंद सिंह राजपूत को कौन लेके गए? यही नरोत्तम मिश्रा, यही शिवराज सिंह चौहान। किसने तोड़ी कमलनाथ की सरकार? इन्हीं लोगों ने पैसा का लालच देके।
कहने को कह लीजिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो उनको ये तवज्जो नहीं मिली, वो नहीं मिली, वो भी उनका भी रोल था सरकार गिराने में। ठीक है, गिरे, हमें कोई लेना देना नहीं किसकी सरकार चल रही है, हमें तो उससे लेना देना है कि सरकार ठीक चले, साफ सुथरी चले। लोग वो तो नहीं हो रहा ना। तो मैंने तो एक ही जिले की बात की, मैं बताऊं और कौन से जिले के नेता का बताऊं, किसका बताऊं? तो विदिशा में अभी आप देख लीजिए, जो उनके खास विधायक हैं वो देख लीजिए, जो वर्तमान विधायक हैं, दूर मत जाइए। क्या थे वो? हाँ, कोई मिस्टर टंडन है, क्या थे टंडन की, क्या बैकग्राउंड है? कहते हैं कोई टेम्पू वेम्पू चलाते थे, क्या था कुछ ऐसा, टैक्सी वैक्सी कुछ ऐसा कुछ था, छोटा मोटा काम। आज देखिए कहाँ चले गए। तो आप करवा लीजिए ना तहकीकात। मुकेश जो टंडन हैं विधायक, उनकी आप तहकीकात उनकी प्रॉपर्टी की देख लीजिए, पूरी चीज सामने आ जाएगी। खास है शिवराज जी के, तो क्या क्या कहोगे इस चीज को? सीहोर में तो क्या बता दें आपको, जो आप सुन लीजिए। शाहगंज में एक मेरे ख्याल में होगा 20-50 करोड़ का तो बंगला ही बना रखा। और रमाकांत भार्गव ने, क्या थे रमाकांत भार्गव? ही वॉज ए बाबू। कोऑपरेटिव बैंक में बाबू होते थे रमाकांत भार्गव। मालूम आपको? नहीं मालूम? नहीं मालूम तो मैं बता रहा हूं। कहां से आ गई इतनी अकूत संपत्ति? आज माननीय विधायक है बुधनी से। क्यों विधायक है बुधनी से? क्योंकि बेटे को बनाना है, कुणाल को बनाना है। क्यों टिकट दिलवाया? क्योंकि 75 साल के आसपास हो गए, आगे दावा नहीं करेंगे, अपने खास हैं। कार्तिकी के तो यहाँ होर्डिंग लगे हुए थे अभी उसके जन्मदिन की। मैंने विरोध किया था कमिश्नर नगर निगम को और एसीएस नगरीय प्रशासन को, क्यों कुछ नहीं किया? कौन है कार्तिकी? कैसे होर्डिंग लगे हैं मेन रोड पे? कैसे लगे हैं होर्डिंग? और शासकीय बंगले पे। और बंगले की बात आ गई तो सुन लीजिए, मैंने उसके भी ऊपर लिखा, शिवराज जी 2 बंगलों में, 2 शासकीय बंगलों में काबिज हैं। किस हैसियत से काबिज हैं? क्या है शिवराज जी? आज केंद्र में मंत्री है ना, तो केंद्र के मंत्री का क्या हक बनता है यहाँ बंगला लेने का? मैं तो नहीं समझता, जितना नियम मुझे मालूम है। पूर्व मुख्यमंत्री एक ले लीजिए ना, वो भी नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार वो भी हटवा दिए थे। ये तो बैकडोर से सब यूपी में भी हट गए थे, यहाँ भी हट गए थे। फिर जमा नेताओं को यही चाहिए, क्योंकि जिंदगी भर जो है जनता को नोचना है नेताओं को। शिवराज जी भी मतलब काफी संवेदनशील नेता है, पब्लिक उनके आसपास घूमती है। हाँ, पब्लिक घूमती है। पब्लिक को मालूम ही नहीं है ना कि शिवराज जी किस तरह से इसी गरीब जनता को मूर्ख बनाए। अपने आप को मामा कहलवाते हैं और गरीब बच्चों का निवाला छीनते हैं। पोषण आहार का इतना बड़ा भ्रष्टाचार यहां हुआ है, और माल न्यूट्रिशन, कुपोषण के कारण गरीब बच्चे, खासतौर से आदिवासी समाज के बच्चे, दलितों के बच्चे, गरीब पिछड़ा वर्ग के बच्चे और सामान्य वर्ग के भी गरीब बच्चे, इसमें जो भी गरीब हैं बच्चे, उनका निवाला खा गए ये लोग। किससे मिलके? चीफ सेक्रेटरी मिला हुआ, पूर्व चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह बैंस। कौन मिला हुआ? राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का सीईओ मिला हुआ LM बेलवाल। और एक विधायक अभी कैग की रिपोर्ट के ऊपर से लोकायुक्त में 2 साल से शिकायत किए हुए हैं। एक्स विधायक सकलेचा जी बड़े ईमानदार किस्म के राजनेता रहे हैं। हमने उनके साथ भी मिलकर विचार मध्य प्रदेश में काम किया लगभग 10 साल पहले। वो अभी अधिकारियों का अहम देखिए, एसीएस ग्रामीण विकास जानकारी नहीं दे रही लोकायुक्त को। ये हालत लोकायुक्त की हो गई है। ईओडब्ल्यू की तो पूछो ही मत। अभी मैं 6-8 तो मैंने ही शिकायत की है ईओडब्ल्यू में। आप इतने घपले घोटाले बता रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जनता उनको मैंडेट दे रही है लंबे समय से। ये देखिए, सांसद का इलेक्शन भी लाखों वोटों से जीते साथ देश में। तो बताया ना, जनता को मूर्ख बनाने के एक्सपर्ट हैं शिवराज सिंह चौहान। वो जो सूरत है ना उनकी, वो बहुत उनके अंदर बहुत सातिर दिमाग है, जिसको लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। उनको भोला भाला समझते हैं। मोस्ट श्रूड पॉलिटिशियन, मोस्ट कनिंग पॉलिटिशियन ऑफ मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान। ये कहाँ लगते हैं ये लोग जो है, जो अभी अपोजिशन में हैं? कुछ नहीं लगते। अभी मामा कोचिंग शुरू कर रहे हैं। अरे 17 साल तक पूरे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का बाजा बजा दिया शिवराज सिंह चौहान ने। 17 साल आप समझते हैं क्या होता है? 1.5 युग होता है। 12 साल हमारे यहाँ
मैं तो कोई ज्यादा फिलोसफी ये हिंदू वो समझता नहीं हूँ ज्यादा, लेकिन कहते हैं कि युग होता 12 साल का, ऐसा सुनते हैं हम थोड़ा बहुत। तो 17 साल कितना हो गया, 1.5 युग हो गया। जिस आदमी को, जिस नेता को 17 साल तक मुख्यमंत्री लगातार, 15 महीने छोड़ दीजिए, वो तो ऐसे ही है जैसे हम छुट्टी में चले गए। 15 महीने के कमलनाथ कार्यकाल क्या है, छुट्टी समझ लीजिए उसके बीच की। तो 17 साल तक जो आदमी मुख्यमंत्री रहा, वो प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को कहां से कहां पहुंचा सकता था और कहां पहुंचा दिया, रसातल में बर्बाद कर दी शिक्षा व्यवस्था। कुछ नहीं आता यहाँ के बच्चों को, कोई पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है। स्कूली शिक्षा के साथ साथ आप हायर एजुकेशन देख लीजिए, उच्च शिक्षा देख लीजिए। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ। उनके बेटे ने जब मामा कोचिंग का शुभारंभ किया था बिरूंदा में, तो उन्होंने कहा था कि अपने यहाँ जो शिक्षा है 1ली से 12वीं तक में, उसमें काफी संशोधन की आवश्यकता है, क्योंकि जो हम लोग पढ़ते हैं वो हमारे रोजगार और उसमें नौकरी में काम नहीं आता है। मतलब तकनीकी रूप से कौशल नहीं है हमारे यहाँ के बच्चे। बेटा तो और बड़ा ज्ञानी है मेरे ख्याल में। बेटा है क्या, क्या जानता है बेटा, क्या जानता है, कुछ नहीं जानता। जैसा बाप वैसा बेटा, ये और आगे मूर्ख बनाएगा। अच्छा, वर्तमान में उन्हें बुधनी से विधायक बनाने के लिए प्रमोट भी किया जा रहा है सोशल मीडिया पे कार्यकर्ताओं द्वारा, भाजपा के। प्रमोट क्या है, वो तो टिकट किसी कारण से नहीं मिला, पिछली बार भी टिकट दिलवा रहे थे। शिवराज जी तो परिवारवाद की बात करते हैं, कांग्रेस को बार बार कोसते मंचों से कि कांग्रेस में परिवारवाद है। अभी बीच में दतिया इलेक्शन गया, तब भी उन्होंने बोला था कि एक ही परिवार के पिता भी विधायक रहे, अभी बेटे भी विधायक हैं। शिवराज जी खुद ही परिवारवादी हैं। वो तो पत्नी को भी लड़ाना चाहते हैं, लड़ नहीं पा रही, वो बेटे को भी लड़वाना चाह रहे हैं, अभी तक टिकट नहीं मैनेज हो पाया है। शायद मोदी जी की नजर में अभी भी उतने नंबर है नहीं उनके, जो है। हालांकि किताब भी लिख चुके हैं, अब तो मोदी जी पे किताब लिख रहे हैं कि किसी ने लिखी होगी, अपनापन या कुछ ऐसा नाम है। राइटर तो घोस्ट राइटर रखते हैं ऐसे लोग, इनके कहाँ समय है लिखने का। अच्छा, किताबों से बात आई, अपनापन की जब लॉन्चिंग थी उस समय उन्होंने बोला था कि मोदी जी उनके लिए गार्जियन थे, जब जब मुसीबत में थे मोदी जी का फोन आया। लेकिन एक दौर ऐसा भी था 2013 में, जब इन्होंने अपने चुनाव कैंपेन से मोदी जी की फोटो हटा दी थी। कह तो रहा हूँ, आडवाणी कैंप से शिवराज जी एक दावेदार थे, ये खुद रेस में थे। ये आज भी समझते हैं, कुछ लोग अभी भी कहते हैं, मेरे को बोलते हैं, अरे किनके खिलाफ लिख रहे हो, कल को प्रधानमंत्री हो सकते हैं। अरे तो हो जाए, तो जो करप्शन किया उसकी बात नहीं करें, जो प्रदेश को बर्बाद किया उसकी बात ही ना करें, दूसरे लोग ना करें, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। मेरे को शिवराज जी ठेका लेना है या कोई पद लेना है, या लिया है उनसे कभी, जब नौकरी में था तो भी कुछ नहीं मांगा, लूप लाइन में रहा, नहीं मांगा। लोग कैसे मेन पदों पर, जिनको कहते हैं मलाईदार पद, कैसे काबिज होते हैं, आपको मालूम? आपको बताने की जरूरत है क्या? सब मालूम है ना आपको। तो बस, तो हम तो नर्सरी का विभाग देखते रहे, 7 साल तो इसी में रहा, 10 साल मुख्यालय में रहा, 6-8 जांचें झेली, सस्पेंशन झेले काम करने की बदौलत, एक तो ग्वालियर में झेला। अभी अब शिवराज जी का सुन लीजिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी दखल दिया, 6-8 महीने पहले मुरैना में जो वन रक्षक मर गया। कोई इस तरह की घटनाएं हो जाती, हम अचानक जाग जाते हैं। मैं तो वहां चीफ कंजर्वेटर रहा, 54 दिन में हम हट गए क्या, सस्पेंड हुए हम तो। किस कारण से हुए? क्योंकि मैं रेत और पत्थर की अवैध उत्खनन को रोक रहा था। स्टेट गवर्नमेंट का आदेश जब मैंने चैलेंज किया भारत सरकार में, तो रद्द हुआ, एब इनिशियो वाइड रद्द हुआ। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर में लिखा हुआ है, मेरे रीइंस्टेटमेंट के ऑर्डर में, कि जो है आई वॉज डिस्चार्जिंग माई ड्यूटीज एज चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट। ये गलत है आदेश, और रद्द कर दिया स्टेट गवर्नमेंट का आदेश। तो अधिकारियों ने क्या किया, उस समय के चीफ सेक्रेटरी ने क्या किया, मैंने उसकी निकलवाई आरटीआई में जानकारी की है क्या मामला, कोई इशू था ही नहीं। तो क्या कागज मिला, 6 पेज की कुल नोट शीट मिली, जिसमें 2 बजे के आसपास प्रक्रिया चालू हुई और शाम को 8 बजे 6 घंटे में मेरे सस्पेंशन आदेश जारी हो गए।
चीफ सेक्रेटरी लिख रहा है कि 2 अधिकारियों में आपस में विवाद है, इनके खिलाफ जो है उससे सभी वो हो रही है, इनको जो है निलंबित किया जाए। चीफ सेक्रेटरी से चालू हुआ सीधा। चीफ सेक्रेटरी कौन थे? अवनी वैश्य। ऐसे ऐसे चीफ सेक्रेटरी होने लग गए हैं, इनको बनाया भी नहीं जा रहा था, वो तो कोई गणित लगा तो ये बन गए थे। किसके पास आई नोट शीट? प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास। कौन थे? देवराज बिरदी। देवराज बिरदी रिटायरमेंट के बाद क्या बने मालूम आपको? बिजली का जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इलेक्ट्रिसिटी की अथॉरिटी, रेगुलेटरी अथॉरिटी, मोस्टली सीएस रिटायर्ड के बाद वहीं बने, उसके चेयरमैन बने। तो जब सीएस से वो आई कि इनको निलंबित किया जाए, तो पीएस ने काटा और दस्तक कर दिए। क्यों कर दिए? क्योंकि पद चाहिए था बाद में। किसी की नौकरी चली जाए, लेकिन लोग अधिकारी ऐसे हो गए हैं नेताओं के साथ साथ, और ऐसे लोगों को पाल रखा था, ऐसे अधिकारियों को शिवराज के रिजीम में। उनने काटा सेक्रेटरी, वो मेरे विभाग के अधिकारी थे, चीफ कंजर्वेटर रैंक के, काटा दस्तक, और नीचे डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, शाम को आदेश जारी हो गए। क्यों भाई? मैंने क्या कर रखा था? मैं तो रोक ही रहा था अवैध उत्खनन। मैंने ये कह दिया था कि 2 डीएफओ जो वहां, मेरे पास 5 जिले थे ग्वालियर में, 2 डीएफओ, एक ग्वालियर में था और एक मुरैना में, कि इनकी भूमिका ठीक नहीं है, ये अपने आप को सुधार लें। उसके ऊपर से बस सब रफड़ा चालू हुआ और ये हमारा ये हुआ। ये शिवराज की सरकार है। जो आदमी, जो अधिकारी पत्थर और रेत का अवैध उत्खनन रोकने के लिए रात दिन काम कर रहा है, ही इज प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन। और जो यहाँ भ्रष्टाचार कर रहे हैं उसकी नाक के नीचे और मिल के नेक्सस बना के मलाई खा रहे हैं, खाया और प्रदेश को डुबो दिया। अच्छा, अभी चर्चा के दौरान एक जिक्र किया था आपने कि शिवराज के बेटे कार्तिक और कुणाल की जो कंपनी सुधा अमृत, वो पानी भी बेच रही है, 20 रुपए लीटर का लगभग पानी होगा। तो एक और किसानों की मूंग नहीं बेच पा रही, फसलें नहीं बेच पा रही, और शिवराज जी का परिवार पानी बेच रहा है। पानी नहीं बेच रहा। अभी मैंने वो बताया नहीं, अभी तो बताया मैंने। मैं तो कहता हूँ कोई भी उठ के जाके जांच कर ले ना, सुधा अमृत में क्या बिक रहा है और इनके फार्म पे क्या पैदा हो रहा है और कितना पैदा हो रहा है। मैं तो अभी गया था, 2-3 हफ्ते पहले गया, मैं खुद देख के आया। मैं तो कोशिश की थी कि अंदर जाऊं, नहीं जाने दिया। हाईकोर्ट ने एक स्वतः संज्ञान लिया है। विदिशा में कुछ बच्चे नदी पार कर रहे थे, शायद बेरबा नदी का था वो, मतलब पुल ब्रिज वगैरह नहीं बन पाए, मतलब काफी विकास को लेकर एक हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान ले रहा है। इनके फार्म के चारों तरफ सरकारी खर्चे से करोड़ों रुपए खर्च करके सड़कें बनी हुई हैं। क्यों बनी हुई हैं भाई? शिवराज सिंह चौहान के फार्म में इसलिए बनेगी क्या? और सड़कें ही नहीं बनी हुई हैं पक्की। रेलवे ओवरब्रिज एक बन गया सांची में। तो मेरे को बताया गया कि साहब ये जो ब्रिज बना है 16-18 करोड़ का, ये सिर्फ शिवराज जी यहां से आए, भोपाल से विदिशा तक भी ना जाना पड़े, सांची से ही वो उधर से अपना उतरे और ओवरब्रिज यूज करें और सीधे फार्म 18 करोड़ का। मैं उस पे भी चला अभी, जब 3 वीक पहले विदिशा गया था। गाड़ियां ही नहीं है क्योंकि वहां आवागमन ही नहीं है। वो तो जो राजा साहब है शिवराज सिंह चौहान, उनके फार्म के लिए आने जाने के लिए बना दिया 18 करोड़ रुपए रेलवे ओवरब्रिज पर सांची में खर्च हुए। आप जाके देख लीजिए कितना क्या विस्तार किया उन्होंने अपने फार्म हाउस का। अब मैं तो देख नहीं पाया। वो तो ऐसा मुझे जरूर मालूम पड़ा है कि जो अभी विधानसभा चुनाव हुए थे 23 में, तब कुछ लोगों ने ड्रोन से इनके फार्म के वो वीडियो बनाए थे और वो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। कुछ लोगों ने बोला है वो मुझे भेजेंगे, मुझे उम्मीद है कि वो आएंगे तो वो भी आपको दिखा देंगे। ये जो शिकायत की आपने सिर्फ ओनली यूडब्ल्यू तक ही सीमित रहेगी या पीएमओ वगैरह को भी भेजेंगे आप? कहाँ? पीएमओ नहीं, पीएमओ भेज दो, आप आएगी यही जांच के लिए। पीएमओ किसको भेजता है? पीएमओ चीफ सेक्रेटरी को। बस किसान का बेटा, और भाई लोग कहते हैं कि साहब ओबीसी है इसलिए शिवराज जी जो है मुख्यमंत्री रहे इतना लंबे। हाँ भाई ओबीसी है तो ओबीसी के लिए क्या किया शिवराज जी ने?
अब ओबीसी हमने तो कुछ देखा नहीं। हाँ, किराड़ समाज का तो जरूर कर दिया होगा। एक को तो मैं ही जानता हूँ, एक दर्शन सिंह करके हैं, आजकल माननीय सांसद हैं, छोटी मोटी किसानों की राजनीति करते थे, बहुत अच्छा ही जानता हूँ। होशंगाबाद के सांसद हैं, किराड़ हैं, ये क्वालिफिकेशन है। अगर वो किराड़ ही ओबीसी है तो मुबारक हो शिवराज जी को। बाकी का तो मैंने कुछ देखा नहीं, किराड़ों के अलावा तो कुछ करते। 2020 में फिर से बन गए थे मुख्यमंत्री, 3 साल रहे, क्या किया इन्होंने हाई कोर्ट में। और सुन लीजिए, और बता देता हूँ। अब बेटों की शादियां की, किस में की? किराड़ समाज में की, ओबीसी में की। एक कोई बंसल है, एक कोई जैन है, और खुद ओबीसी के नेता हैं। बच्चों की शादियां कहाँ? मैं अच्छी बात है, इंटरकास्ट मैरिज होनी चाहिए। तो भाई ओबीसी की 80-90 ग्रुप्स है ओबीसी में, आप उसमें किसी समाज में करो ना। तो बिजनेस करना है, ये कंपनी बना रहे ना भाई। 6 कंपनी तो मैंने ही गिना दी आपको, क्या पता कितनी बना रखी है। तो व्यापार करना है अब, तो जैन और बंसलों में शादियां होंगी। और मैंने ये सुना है, मैं एक लाइन और जोड़ दूं, कि 4-6 महीने सेरेमनी चली हैं दोनों बेटों की शादियों की। यहां सेरेमनी, वहां सेरेमनी, यहां सेरेमनी, वहां सेरेमनी। कौन खर्चे उठा रहा था उन सारी सेरेमनीज के? कहां से आ रहा है इतना अकूत पैसा जो जगह जगह फंक्शन चल रहे हैं शादियों के? ये शिवराज सिंह चौहान है, ओबीसी के नेता हैं। क्या किया ओबीसी के लिए? मैं पूछना चाहता हूं शिवराज सिंह चौहान से, क्या किया 17 साल में? एक बार मैं आपको बता देता हूं, मैं ओबीसी पे भी काम करता हूं, ठीक। मैं ओबीसी से ही आता हूं, हालांकि मैं अपने आप को हाफ ओबीसी बोलता हूं। आप पूछ सकते हैं क्यों? मेरा गांव दिल्ली में है, ठीक, और मैं जाट समाज से आता हूं। जाट समाज जो है वो राजस्थान में, जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो जाट समाज ट्रेडिशनली राजस्थान में खास तौर से कांग्रेस को वोट देता था। जाटों का वोट लेने के लिए यकायक एक रैली में वाजपेयी जी ने घोषणा कर दी कि जाट समाज को ओबीसी में आरक्षण दिया जाता है। तो राजस्थान एक ऐसा स्टेट बना जिसमें सेंट्रल लिस्ट में भी जाट आरक्षण में है, ओबीसी आरक्षण में है, और स्टेट में भी है। अब वहां हो गया तो उसकी देखम देखी, जहां जहां जाट थे वहां उन स्टेट्स में भी हुआ। उसमें मध्य प्रदेश भी आया, दिल्ली भी आया जो मेरा होम स्टेट है, तो वहां भी घोषित हो गए ओबीसी में, यहां भी हो गए, लेकिन सिर्फ स्टेट लिस्ट में है, सेंट्रल लिस्ट में नहीं है। और हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जहां आज भी जनरल लिस्ट में है। चूंकि मैंने यहाँ 30 साल से सर्विस में काम किया, 10 साल अब लगभग रिटायरमेंट के हो गए, मैं आदिवासियों के बीच मैंने काम किया है, तो मैं अपने आप को हाफ ओबीसी और हाफ ट्राइबल मानता हूँ। क्यों? मैंने आदिवासियों के बीच ही काम किया, मैंने उन्हीं के दुख सुख ज़्यादा मैंने साझा किए नौकरी के दौरान। लेकिन एक ये देख लीजिए आप, शिवराज जी थोड़ी देर पहले अपने शादियों के इंटरकास्ट को लेके की, लेकिन ये तो शिवराज उनका व्यक्तिगत मामला है। मान लिया ना, व्यक्तिगत मामला है, लेकिन आपको जैन और बंसली मिले। मैं आपको फिर टोकूंगा कि वो फ्रीडम है। नहीं, ठीक है, चलिए इस हिस्से को आप चाहे तो हटा दीजिए, आप चाहें तो इसको हटा लीजिए। अगर आपको मैं चूंकि हम लोग ऐसे मीडिया प्लेटफॉर्म में बैठे, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो उनने इंटरकास्ट मैरिज की उनके बेटे ने, तो वो खैर पर्सनल स्वतंत्रता नहीं, मैं तो पर्सनल स्वतंत्रता है, उसका स्वागत होना चाहिए, इंटरकास्ट मैरिज का भी स्वागत होना चाहिए, लेकिन गरीब जो जातियां हैं उनमें करिए ना भाई। आप इंटरकास्ट किराड़ से बाहर करिए ना, किराड़ से। आप दलित की बेटी से क्यों नहीं कर देते? आप आदिवासी की बेटी से कर दो, चलो उनमें ना करो तो पिछड़ा वर्ग में ही कर दो। ये जो 6 कंपनी मैंने आपको गिनाई हैं, इसलिए वहां हुई है शादियां, क्योंकि पैसा और पैसा और पैसा। कितना पैसा आखिर, और किस कॉस्ट पे? मध्य प्रदेश जैसे प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर प्रदेश को ऐसे नेताओं ने लूट लूट के गरीब से गरीब बना दिया। कितने का जिक्र करूं, क्योंकि आप कार्यक्रम शिवराज सिंह चौहान पे कर रहे थे, मैं उसी पे
केंद्रित कर रहा हूँ। वो शादियों को लेकर थोड़ा सा लगा कि कहीं ना कहीं मुझे आपको टोकना है। नहीं वो व्यक्तिगत मामला है। नहीं बिल्कुल ठीक है, मैंने बोल दिया। आप उतने हिस्से को आप चाहें तो आप उसको हटा सकते हैं, लेकिन मैं इसको मैं इंटरकास्ट मैरिज के पक्ष में हूँ, लेकिन आप कहाँ कर रहे हैं ये देख लीजिए आप। नहीं, ये तो बच्चों की स्वतंत्रता है। नहीं तो फिर आप ओबीसी के नाम से वोट मत मांगिए। फिर आप जैन और बंसल बन के वोट मांग लीजिए। ओबीसी के नाम से वोट मांगने का हक नहीं आपको। ना तो आपने कुछ किया ओबीसी के लिए, और शादी बेटों की आप जो है वो जैन और बंसलों में कर रहे हैं, तो आपको ओबीसी, मैं तो आपको ओबीसी नहीं मानता। चलिए, मुझे आखिर क्वेश्चन से हटना पड़ेगा शायद। कुछ